नमस्कार, मैं काजल। तो आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, पर हाँ, एक छोटा-सा और एक इमोशनल सा मेरे साथ हुआ इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ डॉग्स को फ़ीड करती हूँ, उन्हें ब्रेड्स खिलाती हूँ और ये मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। मुझे क्या लगता है कि 4-5 जो डॉग्स हैं, वो हमेशा मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो जब भी मैं दुकान पे जाती हूँ और मैं निकालती हूँ ब्रेड, तब तक वो वेट करके सारे आ जाते हैं खाने के लिए और उछलते-कूदते सारे ब्रेड चटाचट कर देते हैं और जो सबसे ज़्यादा चतुर होता है, उसे लगता है कि सारे के सारे मैं खा लूँ। गार्ड रूम में 2 डॉग्स पेट रहते हैं, एक फीमेल, एक मेल। अब क्या है कि 4-5 दिन से मुझे फीमेल डॉग दिखी नहीं, तो मैंने गार्ड से पूछा कि भैया ये कहाँ है? बहुत दिन से दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे वो क्यों याद है? मुझे वो इसलिए याद रहती है क्योंकि वो हमेशा मेरे हाथ से कैच करके खाती है, तो मुझे अच्छा लगता है उसे खिलाना। अब डॉग गार्ड बोलते हैं कि उसके बच्चे हुए हैं, तो वो अंदर है। ठीक है, हमने उसके बच्चे देखे, बड़े क्यूट थे। हम लोग फिर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 दिन बाद वो मुझे दिखी गार्ड रूम के बाहर, बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ब्रेड खिलाती हूँ। मैंने उसको खिलाया तो उसने नहीं खाया। क्या होता है कभी-कभी हमारे जाने के बाद खाते हैं, तो हमने गार्ड को दे दिया कि भैया आप खिला देना। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर मुझे वो दिखी, तो मैंने उसे खिलाया तो उसने नहीं खाया। अब मैं कल भी मुझे वो दिखी, उसने नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि यार ये खा क्यों नहीं रही है? परसों सॉरी, परसों दिखी, तो नहीं खाया। मैंने कहा ये खा क्यों नहीं रही है? हमने गार्ड से पूछा तो गार्ड बोलते हैं कि उसके जो 6 बच्चे थे वो बारिश के कारण मर गए। अब कंटिन्यू यहाँ पे 3-4 दिन से बारिश थी, तो उसके कारण ठंड से वो लोग मर गए। अब बारिश के कारण मैं भी नहीं जा पा रही थी वहाँ पर, क्योंकि वो दूसरी सोसाइटी में है। अब बहुत बुरा लगा सुनकर, एक शॉक मिल जाता है ना अंदर से कि सोचो, पारिवारिक प्रेम, मतलब उसके बच्चे मर गए तो इसलिए इस दुःख में वो खाना नहीं खा रही। 4 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब मन भारी करके घर तो आ गए, पर एक रहता है ना अंदर कि ये खा ही नहीं रही है। हम लोग रोज़ उन्हें खिलाने जाते हैं तो फ़ील होता है अंदर से। अब कल मैं इस उम्मीद से गई कि मैं उसको खिलाकर ही आऊँगी। मैं गई तो उसने नहीं खाया, पहले तो मैंने उसको एक ब्रेड दिया, उसने नहीं खाया। फिर मैंने उसको अपने हाथ में रख के दिया, तो उसने खा लिया। फिर कल, मतलब 4 दिन बाद उसने कल एक मतलब कुछ खाया। 4 दिन बाद उसने ब्रेड खाए, तो उसने 4-5 ब्रेड खा लिए मेरे हाथ से, फिर उसने नहीं खाया। ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा औचित्य बस इतना ही है कि हमें क्या लगता है कि सारा जो इन सेंसिटिविटी, जो इमोशंस होते हैं वो इंसानों में होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो जानवर होते हैं, जो बेज़ुबान हैं, वो उसमें उन लोगों में कुछ ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी, इमोशंस, पारिवारिक प्रेम सब होता है। वो आँखों में आँसू लेके मेरी तरफ देख रही थी। बोल नहीं पाएगी ना, बेज़ुबान है, पर बेज़ुबान है तो, पर वो फीलिंग्स तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बच्चे मर गए इसलिए उसने कुछ खाया नहीं। मैं आपसे बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम नेचर को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं। तो एक स्टेप इनके लिए भी उठाना बनता है, क्योंकि ये बेज़ुबान है, हमसे बोलने नहीं आएँगे, पर हाँ, अगर हम समझ लेंगे तो हम इनकी लाइफ़ बेटर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस इंसिडेंट के पीछे जो मेरा औचित्य है, जो मेरा इंटेंशन है, आपको वो समझ आया होगा और आप उस पे अमल करेंगे। धन्यवाद, मैं फिर मिलती हूँ आपसे।